तो प्यारे बच्चों, जो कुछ भी करना था कर लो। टीचर आ गए तुम्हारे, अब सिर्फ पढ़ाई शुरू कर दो। तो हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम आपको पहली क्लास लेकर आ गए हैं, क्लास 8 की गणित। ठीक है, इसमें एक चैप्टर आपको हम बताए थे कि परिमेय संख्या पहला चैप्टर है, जिसके लगभग 8 अभ्यास हैं। 8 अभ्यासों में पहला अभ्यास हम आज चलाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर दीजिए, ताकि हम वीडियो अपलोड करें तो आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक है, अब वीडियो अपलोड हम अपने समय से शाम टाइम पर ही करते हैं। तो शुरू करते हैं हम बिना विलंब करते हुए अपनी क्लास को शुरू करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अभ्यास 1 के ए में कुल लगभग 3 सवाल है। 3 के कुल दो दो मतलब 6 सवाल है। ज्यादा देर नहीं लगे, बहुत जल्द। ठीक है, अब प्रतिदिन शाम को वीडियो अपलोड हो जाएगी। आप लोग शाम में तुरंत अपलोड होने के बाद जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, तुरंत मैसेज आ जाएगा। मैसेज फिर आप वीडियो देखिए शाम में, और सवाल एक बार हम वीडियो के साथ लगाइए, एक बार अपने से कोशिश कीजिए, लगाएंगे तभी आएगा। ठीक है, और उस दिन तो हम पिछली वीडियो में बता चुके हैं कि क्लास 8 की मैथ कितनी महत्वपूर्ण है, कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट है, सब बता चुके हैं। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इसमें देखिए, सबसे पहले पहला सवाल जो है वो कह रहा है सरल कीजिए, सरल कीजिए। ठीक है, पहला सवाल है सरल कीजिए। तो इसमें कुछ नहीं करना है, हम आपको थोड़ा सा हिंट्स दे रहे हैं इधर। यदि ब्रैकेट का मतलब ही होता है गुणा, क्या होता है? ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। यदि दूसरे शब्दों में इसे कहें तो क्या होता है? गुणा। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा है? ब्रैकेट। यहाँ पर क्या लगा? माइनस। यहाँ पर क्या लगा? प्लस। तो ध्यान समझिए, यदि माइनस गुणे माइनस हो रहा है तो वो प्लस हो जाएगा। यदि प्लस गुणे प्लस हो रहा है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है, यदि माइनस गुणे प्लस हो रहा है तो फिर माइनस हो जाएगा। यदि प्लस गुणे माइनस हो रहा है तो फिर वो क्या हो जाएगा? माइनस। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे पहले आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आते हैं सवाल की ओर। सवाल हमारा क्या कह रहा है? 4/5। क्या कह रहा है? 4/5 प्लस माइनस 2/5 को सरल कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, 4/5 को उसी तरह उतार लो। बीच में अभी चिन्ह नहीं लगाना। ठीक है, पहले ये देखिए, ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा। प्लस और माइनस का गुणा क्या हमने लिखा है? प्लस और माइनस गुणा माइनस। यहाँ बीच में क्या आ जाएगा? माइनस 2/5। आपको पता है कि जब हर हर बराबर होते हैं, अंश अंश को जोड़ घटा लिया जाता है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस हर बराबर है, आपको अंश का जोड़ घटा लो। ठीक है, तो 4 में से 2 गया 2। आपका ये फाइनल आंसर हो गया। दिस इज फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, तो अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ने से पहले हम इस सवाल के अच्छे से उत्तर आप मिला लीजिए। ठीक है, बाकी लगा सही है। अब दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या है कि जब माइनस माइनस ऊपर नीचे हो तो माइनस माइनस को काट दो तो क्या बचेगा? 4/5 बचेगा। इधर ध्यान से देखिए, माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा? माइनस 2/5 हो जाएगा। फिर अगली लाइन में हम क्या हल करेंगे कि हर को उसी तरह उतार लेंगे। ठीक है, हर को उतार लेंगे। अब हर हर बराबर है, अंश अंश को हमें जोड़ना घटाना है। अंश अंश आप जोड़ घटा लीजिए। देखिए, जो चिन्ह का है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी। तो 4 में से 2 गए 2/5। सेम सेम उत्तर आ रहा है, यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, आप समझ लीजिए। फिर इसके बाद दूसरा सवाल जो आपका कह रहा है दोस्तों, दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा की सहायता से हल कीजिए। उसमें से हम पहला सवाल हल कर रहे हैं। ठीक है, संख्या रेखा की सहायता से हल करना है। क्वेश्चन हम लिखेंगे तो बहुत देर हो जाएगा, इससे अच्छा कि आप किताब खोल कर बैठिए और किताब में समझते जाइए। ठीक है, की सहायता से हल कीजिए। अभी तुम्हारे के लिए छोटा चैप्टर है, सहायता से हल कीजिए। चलिए समझते हैं। पहला सवाल इसमें जो आपका कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि 3/4 है। कितना है? 3/4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -3/2। कितना है? -3/2। ये पूरा एक ही सवाल है। ठीक है, थोड़ा दूर लिख गया, हम पास में लिखे दे रहे हैं। सबसे पहले इसे कुछ नहीं करना है, इसको थोड़ा सा हल कीजिए आगे। जब थोड़ा सा आगे हल करेंगे तो अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ नहीं करना, 3/4 लिख लीजिए। अब ध्यान से देखिए, यही नियम लगाइए कि प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है? माइनस। माइनस 3 कितना आ जाएगा? 2। इसके अलावा लासा लीजिए आप। लासा कितना आ जाएगा? 4। कितना आ जाएगा? 4। 4 में 4 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? एक बार। कितनी बार जाएगा? एक बार। 1 का ऊपर गुणा कराइए, 3 आएगा। 2 का भाग 4 में दीजिए, 2 बार जाएगा। 2 का इधर गुणा कराइए, 1 का इधर गुणा कराइए। ठीक है, 2 3 6। थोड़ा यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए, भिन्न का जोड़ घटाना आप लोगों को आता होगा। नहीं आता है, वीडियो देख लीजिए। ठीक है, नहीं आएगा तो समझा देंगे। समझ में आ गया? आगे देखिए,
3 में से 6 गए, 6 घटाइए तो कितना आ जाएगा -3/4। आ गया समझ में? नहीं 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 करना, ये तो भिन्न का जोड़ बन जाएगा। हमें संख्या रेखा पे दर्शाना है, तो संख्या रेखा पे दर्शाने के लिए सबसे पहले यहां से ध्यान समझिए, यहां तक हल कर लीजिए, इसके बाद ध्यान पूर्वक यहां समझिए। ये जो बटे में 4 लिखा है, ये इसका भी अधिकार है, ये इसका भी अधिकार है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक बाप के 2 बेटे होते हैं तो जमीन में दोनों बेटों का अधिकार बराबर होता है, तो इसका भी बराबर अधिकार है, इसका भी बराबर अधिकार। तो इसको हम अलग अलग करेंगे, 3/4 कर लीजिए अलग, कामा लगा लीजिए, -6/4। अब इनको संख्या रेखा पर दर्शाना, उसके लिए कुछ नहीं करना, एक संख्या रेखा बनाइए। पूर्णांक संख्या में हम आपको समझाए होंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो पूर्णांक संख्या वाला जो सचित्र है वो इस तरह से बना लीजिए, एक तरफ होता है धनात्मक, एक तरफ होता है ऋणात्मक। तो 1 2 3 4 5 6, इधर क्या होता है धनात्मक। प्यारे बच्चों समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? एक बार लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि हम समझ सके कितने बच्चे लाइव जुड़े हैं, ठीक है। इसके अलावा समझिए कि 1 2 3 4 5 6, इधर क्या करना है माइनस लगाना, इधर क्या करना है माइनस। आप इधर भी बहुत ज्यादा कर सकते हैं, इधर भी, मतलब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब अनंत, इधर भी अनंत कर सकते हैं और उधर भी अनंत कर सकते हैं, लेकिन हमें जहां तक की जरूरत है वहां तक। सबसे पहले आप समझिए कि हमें नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है बच्चों, ऊपर वाला देखना है, ठीक है। ऊपर वाला पहले प्लस की ओर कितना जाना है 3 जाना है, तो 0 से उठेंगे कहां तक जाएंगे 3 तक जाएंगे, कहां तक जाएंगे 3 तक जाएंगे। तो किधर की ओर गए, उधर की ओर गए, तीर इधर ही को लगाएंगे, उल्टा मत लगा देना। अब ध्यान से समझिए, अब ध्यान समझिए कि हमें -6 फिर वापस आना है, तो यहीं से घटाओगे, यहां से नहीं, इधर आओगे यहां से, तो इसको छोड़ के 1 2 3 4 5 6 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है। तो हम कहां से उठे हैं इधर की ओर, फिर इधर, तो कहां इधर की ओर तीर लगाएंगे। एक बार बड़ा वाला कर दीजिए, बस यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ये होगा पहला। इसके अलावा थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए, या वीडियो रोक कर आप देखो लीजिए। हम इसको मिटाकर दूसरा सवाल इसके नीचे वाला समझा रहे हैं, इसके दूसरा वाला, ठीक है। आप ये वाला भी, ठीक है। अब आगे देखिए, जब तक ये लिखा रहेगा आप उसको नोट करते रहिए, हम दूसरा भी बता दें जब तक। दूसरा सवाल इसका है, दूसरे का दूसरा समझिए प्यारे बच्चों, ध्यान समझिएगा। -3/-4 है एक ब्रैकेट में, दूसरा का है ब्रैकेट में, बीच में प्लस लगा है, फिर -5/6 है। कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, उसी तरह सवाल जिस तरह से अभी हमने लगाया है, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले माइनस से माइनस भी बटाए हम काट दिया जाता है, 3/4 हो जाएगा, इधर गुणा करा लो -5/6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा क्या होता है माइनस होता है, आपको कई बार बता चुके हैं। कुछ नहीं करना है, 6 4 का लासा लीजिए, 12 आ जाएगा। नहीं आ रहा है लासा, उधर ले लीजिए, आप नहीं लगा दे रहे हैं तो लासा ले लीजिए, 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 नहीं कट रहा 3 उतार लो, 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 नहीं कट रहा 3 उतार लो, 3 को 3 से बर्बाद कर दो, 2 × 2 × 3 बराबर 2 दूना 4 नहीं 12। लासा कितना आ गया 12। लासा का मतलब होता है लघुत्तम समाप्त वर्तक, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके लिए भी एक वीडियो बना देंगे, जिनको नहीं आता वो लोग देख लेंगे, ठीक है। आगे समझते हैं। 6 4 का लासा कितना होगा 12, 12 आ गया। 4 का भाग 12 में दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा, 3 को ऊपर गुणा करा दीजिए। 6 का भाग 12 में दो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, 2 को उधर गुणा करा दीजिए। 3 3 का 9 -10 नहीं, अरे 5 नहीं 10, सॉरी। अब अभी हम बताए ना कि यहाँ तक हल करने के बाद दोनों का अधिकार होता है, एक बाप के 2 बेटे जमीन में दोनों का अधिकार होता है, वही नियम लगाना है। 9/12 इधर कर दीजिए, -10/12 इधर कर दीजिए, कामा लगा लीजिए, काम खत्म। अगला अब इसका संख्या रेखा पर दर्शाते हैं, तो इसको मिटा देंगे, ठीक है। नीचे वाला भी मिटा दें, चलिए। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आगे समझिए कि संख्या रेखा पर दर्शाना, कुछ नहीं करना है, संख्या रेखा ले लीजिए आप। संख्या रेखा पे एक खींचिए पटरी से, उस पर बीच पे 0 मारिए, और इधर क्या होता है हम बताए थे आपको कि इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है प्लस। थोड़ा सा और लगे लगे लिख रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, सॉरी 1 2 3 4 5 6 प्लस की ओर सब है, इनको और लगे लगे लिखिए, क्योंकि अभी हमें 9 तक जाना है, इधर 9 तक जाना है, ठीक है। तो बहुत लगे लगे लिखे दे रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
ठीक है, और भी आप कर सकते हैं, ठीक है, हमें लेकिन जितनी जरूरत है हम उतना ही कर रहे हैं। बीच में 0 है, ठीक है दोस्तों, ये प्लस का चिन्ह है बीच में, प्लस लगा लीजिए, प्लस लगाओ चाहे ना लगाओ, वो संख्या प्लस की मानी जाती है, लेकिन लगाना जरूरी होता है, इससे अच्छा लगता है। 1 2 3 4, ठीक है, इधर माइनस कर लीजिए, कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए, जिस तरह अभी पिछले वाले सवाल में बताया उसी तरह ध्यान समझिए। समझना क्या है कि पहले हमें प्लस की ओर 9 जाना है, कितना जाना है 9, 0 से उठो 9 की ओर, तुरंत 9 पर लाइन मारो, लाइन मारना भैया यहाँ पास, ठीक है। तो जिधर की ओर जाएंगे उधर की ओर तीर लगाएंगे, किधर की ओर गए 0 से उधर ननियोरी की ओर, उधर तीर लगाओ, ठीक है, तो इधर तीर लगा दो। अब ध्यान समझो, वहां से 10 वापस आना, तो यहीं से गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,